क्रिकेट के गलियारों में एशिया कप की चर्चा है और हो भी क्यों ना, चंद घंटों बाद ही घमासान शुरू होने वाला है। लेकिन एशिया कप के शुरू होने से पहले टीम इंडिया योयो टेस्ट के पेंच में फंसी हुई है। बीते कुछ दिनों से योयो टेस्ट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये योयो नाम का भला है तो है क्या। योयो का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में हनी सिंह के गाने के बीच में आने वाला योयो जरूर आता होगा, लेकिन ये योयो रैप वाले योयो से बहुत ही अलग है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये योयो टेस्ट होता क्या है। खेल की दुनिया में फिटनेस का सबसे अधिक महत्व है। भारत के कई क्रिकेटर्स अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद यदि फिट नहीं हैं तो उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ता है। भारतीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को जगह बनाने के लिए एक टेस्ट पास करना होता है जिसका नाम है योयो टेस्ट। यह टेस्ट सबसे पहले फुटबॉल प्लेयर्स के लिए बनाया गया था। योयो टेस्ट को डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट जेंस बैंक्सबो ने डेवलप किया। फुटबॉल के बाद इसको हॉकी और अन्य खेलों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्रिकेट की बात की जाए तो सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों पर लागू किया था, लेकिन मौजूदा समय में अब इस टेस्ट का इस्तेमाल हर एक क्रिकेट बोर्ड द्वारा किया जाता है। टीम इंडिया में योयो टेस्ट पिछले काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। योयो टेस्ट खिलाड़ी की फिटनेस और स्टैमिना को जांचने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। भारत में इस टेस्ट का आयोजन बेंगलोर स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया जाता है। एनसीएम का आयोजन इसलिए होता है क्योंकि इस टेस्ट के सॉफ्टवेयर वहीं पर इंस्टॉल किए गए हैं। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए योयो टेस्ट अनिवार्य है। योयो टेस्ट के लिए 23 लेवल होते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए इसकी शुरुआत 5वें लेवल से होती है। यह पूरी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर पर आधारित है जिसमें नतीजे रिकॉर्ड किए जाते हैं। टेस्ट के लिए कई कोण की मदद से 20 मीटर की दूरी पर 2 पंक्तियां बनाई जाती हैं। इसमें खिलाड़ी को एक कोण से दूसरे कोण तक दौड़ना होता है। यहां से फिर दूसरे कोण से पहले कोण की तरफ वापस दौड़कर आना होता है। इसे एक शटल कहते हैं। इसके लिए एक तय समय होता है। खिलाड़ी लगातार 2 लाइनों के बीच दौड़ता है और जब बीप की आवाज बजती है तो उसने मुड़ना होता है। जैसे जैसे टेस्ट का लेवल बढ़ता है उसी तरह रनिंग की दूरी वही रहती है, लेकिन समय कम हो जाता है। इसी तरह से तेजी बढ़ती जाती है और अगर समय पर रेखा तक नहीं पहुंचे तो 2 और बीप के अंतर्गत तेजी पकड़नी पड़ती है। यदि प्लेयर रनिंग में तेजी हासिल नहीं कर पाता तो टेस्ट रोक दिया जाता है। अब तक कोई भी इसके अंतिम यानी 23वें लेवल को पार नहीं कर पाया है। आसान और सरल भाषा में कहें तो खिलाड़ियों को 2 कोण के बीच 20 मीटर दौड़ना होता है। इसके लिए एक तय समय होता है। एक कोण से दूसरे कोण पर पहुंचकर खिलाड़ी को वापस पहले कोण की ओर दौड़कर आना होता है। इसे एक शटल कंप्लीट करना कहते हैं। यह टेस्ट 5वें लेवल से शुरू होता है जो 23वें लेवल तक चलता है। हर एक शटल के बाद रनिंग का समय कम होता जाता है जबकि दूरी उतनी ही रहती है। इस टेस्ट को पार करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को 16.1 का स्कोर पार करना होता है। इसका मतलब खिलाड़ी को 567 सेकेंड में 1120 मीटर की दूरी तय करनी होती है। हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपना योयो स्कोर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। कोहली का योयो स्कोर 17.2 था। इसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हुई थी।